वेलकम टू इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम डेवलपमेंट सीरीज। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे नोड.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी ये जो हमारा एक फोल्डर है जिसका मैंने नाम रखा है इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम, इसके अंदर मैंने सिंपली वीएस कोड को ओपन कर लिया है। अभी हमें सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करना है और यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर नोड.जेएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पे एक कमांड टाइप कर सकते हो node-v, जिससे आपको अगर यहाँ पे वर्जन दिखता है दैट मीन्स कि यहाँ पे नोड.जेएस आपका इंस्टॉल्ड है। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें नोड.जेएस का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे npm init-y, जिससे यहाँ पे एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जो कि होगी हमारी package.json। नाउ इसके अंदर हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाला है। तो यहाँ पे आप कमांड टाइप करेंगे npm i और आपको यहाँ पे सबसे पहला जो पैकेज चाहिए वो है यहाँ पे एक्सप्रेस.js। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉट टाइप करना है जो कि हमारी एक वैलिडेशन लाइब्रेरी होगी जिसका हम यूज करेंगे हमारे इंक्वायरी एपीआई के अंदर। फिर हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है उसका नाम है गूगल एपीआईज, जो कि हमें हेल्प करेगी हमारे गूगल शीट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसका भी हम यूज करेंगे। और हमारा नेक्स्ट जो पैकेज है वो है हमारा .env। तो ये जो सारे पैकेजेस है उसको आपको इंस्टॉल करना है एज अ डिपेंडेंसी। अभी ये जो सारे पैकेजेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। नाउ हमें यहाँ पे कुछ डेव डिपेंडेंसीज भी चाहिए जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली है, जिसमें से पहली जो हमारी डेव डिपेंडेंसी है वो है हमारी नोडमोन, जो कि हमें हेल्प करेगी हमारे सर्वर को कंटिन्यूसली रिस्टार्ट करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेव डिपेंडेंसी है वो है हमारा प्रीटियर, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे कोड को थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में राइट करने के लिए। तो इसको हम एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पीछे -d लिखा है जो कि हमारा ये जो सारे पैकेजेस है उसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। अभी हमारी ये जो सारी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये मैं टर्मिनल इसे क्लोज करता हूँ और अभी आप देखिए ये जो डिपेंडेंसीज ब्लॉक है इसके अंदर हमारी 4 डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर भी हमारी 4 डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख रही है। नाउ ये जो हमारा पैकेज जेसन है उसके अंदर हम यहाँ पे ESM मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट का। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा टाइप और इसको आपको सेट करना है मॉड्यूल पे, जिससे हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिंटेक्स है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अभी ये जो स्क्रिप्ट सेक्शन है उसके अंदर हमें कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे क्रिएट करनी है, जिसमें से पहली स्क्रिप्ट है हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट, जो कि यूज करेगा हमारा नोड। और उसके अंदर हम यहाँ पे index.js एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसको वो यहाँ पे रन करेगी। और दूसरी जो हमारी स्क्रिप्ट होगी वो होगी हमारी डेव स्क्रिप्ट। तो उसके अंदर हम यहाँ पे नोडमोन का यूज करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा अगेन हमारे सर्वर को कंटिन्यूसली रिस्टार्ट करने के लिए। अभी ये जो पैकेज जेसन का काम है वो तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है जो कि index.js, जिससे हमारा यहाँ पे जो हमने लिंकिंग की है हमारे पर्टिकुलर फाइल की इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल से कनेक्ट हो जाएगी। अभी ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर भी हम ये सेम चीज यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं जो कि हमारी इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम। अभी हमने यहाँ पे प्रीटियर को इंस्टॉल किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि होगी .prettier.rc। और इस फाइल के अंदर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालनी है। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रीटियर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दी है। और अभी आपके सिस्टम के अंदर मेक श्योर कि आपके ये जो एक्सटेंशंस होते हैं उसके अंदर प्रीटियर एक्सटेंशन आता है वो आपका इंस्टॉल्ड हो। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो मेरे पास एक प्रीटियर एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो इससे भी आप इंस्टॉल कर लेना। नाउ इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल अगेन एक क्रिएट करनी है जो कि है nodemon.json। और ये होगा हमारा नोडमोन का कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको नोडमोन के लिए बताना है कि एक्चुअली में ये जो नोडमोन है वो किस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर वॉच रखेगा। यानी कि यहाँ पे हमारी जितनी भी JS फाइल होगी उसके ऊपर ही हमारा नोडमोन है वो रिस्टार्ट होगा, और किसी भी फाइल के सेव करने पे ये नोडमोन हमारे सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करेगा। फिर हमें यहाँ पे एक .gitignore फाइल भी बनानी है। तो ये जो .gitignore फाइल है वो हमें हेल्प करेगी हम जो यहाँ पे गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे उसके अंदर से कुछ फाइल को एक्सक्लूड करने के लिए। तो उसमें से जो हमारा पहला जो फाइल है वो है हमारा नोड मॉड्यूल्स। लेकिन अभी आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा बिकॉज हमने यहाँ पे कोई गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज नहीं किया है। तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं git init, जिससे आपका यहाँ पे जो गिट रिपोजिटरी है वो यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखिए जो node_modules है वो थोड़ा कम हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि ये git ignore में जा चुका है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो होगी हमारी star.env, जो कि हमें git ignore के अंदर पुट करना है। और ये वो फाइल्स है जो कि हमारी एनवायरमेंट फाइल्स होगी, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाली है। तो उसे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे .env, और इसके साथ ही आपको एक एग्जाम्पल फाइल भी बनानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे .env.example। नाउ ये .env.example क्या करती है कि आपकी ये जो एनवायरमेंट फाइल है वो तो एक्चुअली में git ignore के अंदर होती है। तो वो कभी भी आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट के अंदर यहाँ पे पुश नहीं करते हम। तो उसके लिए अगर किसी डेवलपर को आपको ये कोड देना है तो उसके लिए हम .env.example बनाते हैं। तो इसके अंदर एक रेफरेंस रखा हुआ होता है कि एक्चुअली में इसके अंदर कौन कौन से जो वेरिएबल्स है जो कि आपको पुट करने होंगे अगर आप किसी प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हो और उसके अंदर आपको ये .env क्रिएट करनी है। तो यही होता है इसका सिंपली रेप्लिका .env.example, बट इसके अंदर कुछ भी रियल क्रेडेंशियल हम नहीं रखते। तो वो हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। अभी इतना हो जाने के बाद हमें इसके अंदर कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, जिसमें से पहला फोल्डर है हमारा config, और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे config.js। नाउ अभी हमें एक और फोल्डर चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे कंट्रोलर, और ये जो कंट्रोलर है उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे controller.js। नाउ इसके अंदर एक और फोल्डर चाहिए हमें जो कि होगा हमारा हेल्पर फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे validator.js करके एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम हमारा जो जॉड लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम कुछ वैलिडेशंस फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो फोल्डर है वो हमारा होगा राउटर फोल्डर, और इसके अंदर भी एक फाइल आएगी router.js जिसके अंदर हम यहाँ पे express.js का राउटर क्रिएट करेंगे और उसे सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। अभी लास्ट में एक और फोल्डर आएगा जो कि होगा हमारा सर्विस फोल्डर, और इस सर्विस फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी हमारी गूगल शीट .js। और ये जो गूगल शीट .js फाइल है वो बेसिकली है हमारी गूगल शीट की सर्विस। तो इसके अंदर हम हमारा जो गूगल शीट से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसका जितना भी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म वगैरह होगा वो हम इसके अंदर क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे हमने ये हाई लेवल एक फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो कि होगी हमारी readme.md, और इसके अंदर हमें बेसिकली लिखना है हमारा सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्वायरी कैप्चरिंग सिस्टम, और ये हम readme.md फाइल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इसके अंदर हम कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो इसे अभी के लिए मैं एम्प्टी रख लेता हूँ, लेकिन ये फाइल आपको हमेशा राइट करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिससे अगर आप खुद भी इसे प्रोजेक्ट को थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि हमने की थी और इसको हमें कैसे सेटअप करना चाहिए। नाउ अभी हम चलते हैं index.js के अंदर, और अभी ये जो index.js है इसके अंदर हमें express.js की एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import express फ्रॉम एक्सप्रेस। तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस, जिससे हमारा एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना है app.listen, और यहाँ पे आएगा आपका पोर्ट नंबर। तो अभी के लिए मैं लिखता हूँ 3000, और इसके आगे आपको एक देना है कॉल बैक, जो कि जैसे ही आपका सर्वर रन होगा तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है console.info, और यहाँ पे आप लिखेंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और ये जो पोर्ट होगा वो होगा हमारा 3000। नाउ इतना हो जाने के बाद ये जो पोर्ट हमने यहाँ पे ऐसे ही हार्ड कोड किया है उसको हमें चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं npm run dev, और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखिए कि ये जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है जो कि एक्सप्रेस का सर्वर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है पोर्ट नंबर 3000 पे। तो अभी हमें ये जो पोर्ट वाला जो चीज है उसको हमें सेट करना है इस पर्टिकुलर config.js फाइल के अंदर। तो इस config.js के अंदर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है .env पैकेज को, और इसके अंदर हमें एक मेथड मिलती है जो कि होती है हमारी .env.config। तो इसे सिंपली कॉल कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी .env फाइल्स है जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स पुट करने वाले हैं उसे हम रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पोर्ट इक्वल टू 5000, और इसे सिंपली सेव कर देंगे, और यही सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे .env.example में भी पुट कर दूंगा, जिससे हमारा ये रेफरेंस env भी क्रिएट होता रहेगा। अभी इसके अंदर ये जो हमारी config.js है उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसके अंदर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट और process.env.port। नाउ आप ये सोचेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या है,
तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो हमारा config.js के अंदर हम ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हमने फ्रीज कर दिया, यानी कि ये अभी अनम्यूटेबल है। अगर आप चाहोगे कि इसके ऊपर आप कोई मेथड रन करके, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर पोर्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करना चाहो, तो आप ये नहीं कर सकते जब आप ये object.freeze का यूज करते हो। तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो सारी इम्यूटेबल हो जाएगी, जिससे ये कभी भी अपने प्रोसेस के दौरान ये चेंज नहीं हो सकती। नाउ इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो config.js है उसका नाम मैं चेंज करके थोड़ा ऐप config लिख दूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप config, जिसे थोड़ा हमारा एप्लीकेशन config से थोड़ा रिलेट करेगा। नाउ इसे हम क्लोज करते हैं और अभी हमें इंपोर्ट करना है इस ऐप config को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import app config और आपको यहाँ पे लिखना है .config/appconfig.js। नाउ आपको मेक श्योर करना है कि ये जो appconfig.js हमने यहाँ पे पीछे एक्सटेंशन लगाया है, तो वो आपको मेक श्योर करना होगा कि जब आप यहाँ पे टाइप मॉड्यूल सेट करते हो तो आपको ये जो .js एक्सटेंशन लगाना मैंडेटरी हो जाता है, वरना अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। अभी ये जो ऐप config है उसके अंदर से हमें कुछ वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं और ये जो ऐप config है उसके अंदर से आपको पोर्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। नाउ ये जो पोर्ट है वो हम यहाँ पे 3000 की जगह यूज कर लेंगे, जिससे हमारा ये जो पोर्ट वाला जो सिस्टम था वो यहाँ पे डायनेमिक हो चुका है। नाउ अभी अगर हम चेक करेंगे तो आप देखिए हमारा जो सर्वर है वो अभी 3000 की बजाय 5000 पोर्ट पे रन कर रहा है, यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो सारे रीड हो चुके हैं और अभी ये सारा मैकेनिज्म सही से काम कर रहा है। अभी इसके अंदर हमें एक्सप्रेस.js का एक मिडलवेयर आता है जो कि होता है हमारा express.json, उसको भी हमें यहाँ पे यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे express.json और ये हमें हेल्प करता है कि हमारा जो एक्सप्रेस.js है उसके अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर वैल्यूज आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एपीआई होगी /inquiry, उसके अंदर हम बॉडी भेजेंगे तो ये हमें हेल्प करेगा उस जेसन को पार्स करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज करते थे, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली express.json लिख सकते हैं और हमारा ये काम हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर हमें यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करना है और ये जो राउटर होगा वो हमारा हेल्प करेगा हमें हमारे एप्लीकेशन एंड पॉइंट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये जो राउटर है उसको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं पहले तो इसे सेव कर देता हूँ और अभी हमें यहाँ पे एरर मिलेगी बिकॉज हमारे पास ये राउटर नहीं है। तो उसके लिए हम चलते हैं राउटर के अंदर। तो ये राउटर हमें मिल जाएगा हमारे एक्सप्रेस.js से और इसके बाद const राउटर इक्वल टू न्यू राउटर, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अभी हम यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे हम हिट करते हैं लोकल होस्ट 5000 और चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और इसका सिंपली ये मीनिंग है कि यहाँ पे ये राउट प्रेजेंट नहीं करता है। तो उसके पीछे का कोई रीजन बड़ा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे router.js है। तो हमारा ये जो सारा प्रोजेक्ट सेटअप का जो काम था वो तो हमने यहाँ पे कर लिया है और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल का सेटअप करेंगे और उसको देखेंगे कि एक्चुअली में आपको किस तरह से गूगल क्लाउड कंसोल को यूटिलाइज करना है और कैसे आप गूगल शीट की जो एपीआईज होती है उसको इनेबल कर सकते हो। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।